दोस्तों, एक्सेल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैजिक वीडियोस में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ बात करेंगे ऐसे फंक्शन के बारे में जो एक एक्सेल के यूज़र को जानना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बॉस ने आपसे ये कह दिया कि आपको क्या करना है कि आपको अपने एक्टिव सेल में करेंट डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट करना है, या आप इसको सिर्फ करेंट डेट इंसर्ट करना है, या आपको 2 डेट दे रखा है और उसमें से डिफरेंस पता करना है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है। या आपका टेक्स्ट है, मतलब जो आपका डेट है टेक्स्ट फॉर्मेट में है और उसको डेट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? ठीक है। तो आज इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल में कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। तो चलिए शुरू करती हूँ आज के सेशन को। अगर आपको करेंट डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट करना है तो आप यूज़ करोगे फंक्शन नाउ का। ठीक है, फंक्शन नाउ इंटर। ठीक है। अगर सिर्फ आपको करेंट डेट इंसर्ट करना है अपने एक्टिव सेल में, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे टुडे का। किस चीज़ का? टुडे का, टुडे। ठीक है, इंटर। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपको क्या करना है कि सिर्फ कीबोर्ड की हेल्प से करेंट डेट इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, और करेंट टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन। ठीक है। चलिए, अब मुझे क्या करना है कि मुझे डेट के बिहाफ पर डे पता करना है कि आज कौन सा तारीख है, कौन सी तारीख है। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे डे फंक्शन। ओके, जिस डेट का बोलते हैं उस डेट को सेलेक्ट करो, इंटर प्रेस कर लीजिए। फिल की मदद से आप उसको ड्रैग कर लीजिए। ठीक है। अब मंथ, सिर्फ मुझे मंथ पता करना है तो सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर हम सिंटैक्स लगाएंगे मंथ का। सीरीज़ नंबर, जिस डेट का मुझे करना है उस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए और फिल की मदद से ड्रैग कर लीजिए। ये पता करना है कि कौन सा साल है आज, तो उसके लिए हम ईयर का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, इंटर। आई थिंक क्लियर हो रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब वीक इंटीगर क्या होता है? वीक इंटीगर क्या होता है कि आपको पता करना है कि जो आज सैटरडे है उसकी पोजीशन वैल्यू क्या है। तो हम वीक इंटीगर को निकालने के लिए हम वीक का सिंटैक्स यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से। वीक डे सीरियल, जिस डेट का आपको निकालना है तो मैं फर्स्ट डेट ले लेती हूँ, इंटर। ठीक है, फिल की मदद से इसको ड्रैग कर लीजिए। ओके। अब वीकडे क्या होता है कि मुझे पता करना है कि जो आपका वन है किस डे के लिए यूज़ किया, मतलब नंबर, नेम ऑफ डे। ठीक है। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे टेक्स्ट का, टेक्स्ट फंक्शन। ओके, फॉर्मेट टेक्स्ट। अगर आपको मंथ पता करना है तो मंथ के लिए 4 टाइम्स M डबल इन्वर्टेड कॉमा में। डे पता करना है तो इन्वर्टेड डबल कोड में आपको D लिखना होगा, या अगर ईयर करना है तो ईयर के लिए Y। तो मुझे अभी दिन पता करना है कि कौन सी दिन है। ठीक है, डबल कोड ऑन तो डबल कोड क्लोज, इंटर। देख लिए, इसे फिल की मदद से ड्रैग कर लीजिए। ठीक है। डेट क्या होता है कि अगर आपका डिफरेंट सेल में किसी में डे है, किसी में मंथ है और किसी में ईयर है, और उसे आप चाहते हो कि एक साथ करना, तो आप यूज़ करोगे डेट का फंक्शन। डेट, जिस सेल में आपका ईयर है उसे सेलेक्ट कर ले, जिस सेल में मंथ है मंथ को, और जिस सेल में आपका डे है उसको इंटर प्रेस कर दीजिए। जस्ट अ मिनट। ईयर, मंथ, डे, इंटर। ठीक है, फिल की मदद से इसको ड्रैग कर लीजिए। ओके। अब डेट वैल्यू, मतलब अगर आपने डेट लिखा है लेकिन उसका जो फॉर्मेट है
टेक्स्ट में है और उसको आप डेट वैल्यू में चेंज करना चाहते हो तो आप फॉर्मूलाज लगाओगे डेट वैल्यू, ठीक है, इंटर हो गया। अब दो डेट के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है कि इस दो डेट में कितनी दिन की गैपिंग है, तो हम डेज 360 की हेल्प से निकाल सकते हैं, या तो आप डेज़ की भी हेल्प से निकाल सकते हैं। मतलब उसमें ये होता है डेज़ में आप उसमें 2 दिन आगे बढ़ के देता है, ठीक है, ऐड करके देगा। तो मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो हम डेज़ 360 का यूज़ करते हैं। स्टार्ट डेट, इन डेट, मेथड में आप 0 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो वो भी नहीं लिख सकते हो, इंटर प्रेस कर लीजिए, ठीक है, फिल की मदद से ड्रैग कर ले। तो इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए थैंक यू।